दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की घटना सामने निकल कर आ रही है। एक व्यक्ति अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाता है और लड़की उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन लड़की के घर वाले बहुत गरीब होते हैं। तब लड़की का बाप इससे कहता है कि भाई साहब, हमारे पास केवल लड़की है, हम दहेज नहीं दे सकते। लेकिन लड़के के बाप को लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो कहता भाई साहब कुछ भी मत दीजिए, मुझे लड़की इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं इसी से अपने लड़के की शादी करूँगा। उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ से फिर अपने घर चला आता है। घर आने के बाद सबको बता देता है कि मैंने एक लड़की देख रखी है, लड़की बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब है कि वो दहेज नहीं दे सकते। जब ये बात सुनते हैं घर वाले, तो घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं होता है। आखिरकार लड़का और लड़की दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी को करीब 1 महीने ही बाकी रहते हैं, तभी लड़के के बाप को पता चलता है कि उसकी होने वाली बहू की तबीयत खराब है। अब लड़के का बाप आनंद फानन में वहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद वहाँ से लेके उसे हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे उसके घर पे न छोड़कर बल्कि अपने घर पे लेकर चला आता है। जब घर वाले देखते हैं कि शादी को केवल 1 ही महीने रह गए हैं, तो फिर ये अपनी बहू को साथ में कैसे लेकर आए हैं। तब लड़के का बाप कहता है कि अब ये मेरी बहू नहीं बल्कि ये मेरी बीवी है। घर वाले जब देखते हैं जो कुछ होता है, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। यहाँ पे दोस्तों गांव का नाम गोपनीय रखा गया है और साथ ही साथ पात्रों के नाम बदल दिया गया है ताकि हाल फिलहाल की घटना है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उस गांव में एक परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम खुर्शीद होता है। खुर्शीद के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। उसके पास 4 पहिया गाड़ी होती है। उसका एक लड़का होता है। लड़का जवान हो चुका होता है, तो वो सोचता है कि लड़के की शादी मैं कहीं अच्छे घराने में कर दूं। वो इधर उधर लड़की तलाशता है, लेकिन उसे कहीं पे भी लड़की नहीं मिलती। दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है और एक दिन खुर्शीद का एक दोस्त वहां पे आता है। जब खुर्शीद अपने दोस्त को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, यार तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पर आए हो, मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हें देखकर कितना ज़्यादा खुश हूँ। तब जो खुर्शीद का दोस्त होता है कहता है, यार एक बात कहता हूँ, बुरा ना मानना, अगर तुमसे हो पाए तो करना ज़रूर। खुर्शीद कहता है, यार इसमें बुरा वाली मानने वाली कौन सी बात है, तुम कहो तो। खुर्शीद का दोस्त कहता है, यार मेरे गांव में एक लड़की है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब हैं कि वो दहेज नहीं दे सकते, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर लो। इस पर खुर्शीद कहता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार, मैं भी एक लड़की ही तलाश कर रहा था अपने लड़के की शादी के लिए, और कोई बात नहीं, अगर दान दहेज नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अब इतना कहकर खुर्शीद का दोस्त वहाँ से चला जाता है। खुर्शीद अपने घर परिवार के लोगों से बातचीत करता है, तो घर परिवार के लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जाके लड़की देख लीजिए, अगर लड़की अच्छी होगी तो हमें शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। एक दिन दोस्तों खुर्शीद लड़की के घर पे चला जाता है। ये बात 2024 की है। जब लड़की के घर पे जाता है तो वहाँ पे पहुँचता है तो लड़की को देखता है, तो लड़की को देखते ही पहली नज़र में उसे पसंद आ जाती है। अब लड़की के हाथों पे कुछ पैसे वगैरह रखता है और उसके बाद लड़की के बाप से कहता है कि लड़की मुझे बेहद ही पसंद है और आप लोग शादी की तैयारी करिए। लेकिन लड़की का बाप कहता है कि भाई साहब, मैं इतना गरीब हूँ, मैं आपको कोई दहेज वगैरह नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ा बहुत जो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे साल भर का समय चाहिए। अब जो लड़के का बाप होता है वो कहता है, कोई बात नहीं भाई साहब, 1 साल का समय ले लीजिए, 1 साल बाद ही हम शादी करेंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों तरफ की रीति रिवाज निभाई जाती है और उसके बाद दिन तमाम पड़ता है। तो जुलाई महीने में जो अभी आने वाला है, इसी जुलाई में इन लोगों का दिन पड़ा हुआ था। धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते 2025 जून का महीना जो अभी चल रहा है ये आ जाता है। इसी महीने में पता चलता है कि लड़के के बाप को कि मेरे होने वाली बहू की तबीयत खराब है। पहले वो अपने लड़के से बोलता है कि बेटा ना हो तो तुम ही चले जाओ। दोस्तों बेटे का नाम शोएब होता है, तो शोएब कहता है, नहीं अब्बू आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अब खुर्शीद कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही देखने के लिए चला जाता हूँ। अब लड़की को पता करता है कि लड़की आखिर है कहाँ पे, हॉस्पिटल में है या घर पे है। तब पता चलता है कि लड़की घर पे ही है। अब जो खुर्शीद होता है वो लड़की के घर पे पहुँच जाता है। लड़की के घर पे पहुँचने के बाद
फिर लड़की के बाप को बुलाता है, कहता है भाई साहब जो मेरी बहू होने वाली बहू है वो कहाँ पे है। तब लड़की का बाप कहता है कि लड़की घर में ही है और उसकी तबीयत खराब है। ये बात सुनकर खुर्शीद कहता है, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लड़की की तबीयत खराब है, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं और उसका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। लड़की का बाप कहता है, भाई साहब हम लोग इतने गरीब हैं, किसी तरीके से शादी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी दवा किस तरीके से कराएं। इस पर खुर्शीद कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करिए आप लड़की को भेजिए, मैं उसे अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में दवा कराऊंगा। अब जो लड़की का बाप होता है वो मान जाता है, लड़की को बुला देता है और ये खुर्शीद जो है उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठाता है, उसके बाद साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाके वहाँ दवा इलाज करा रहा होता है और इधर जो लड़की के बाप होते हैं वो घर पे होते हैं, तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, होने वाले अपने ससुर के साथ ही गई है, दिक्कत की कौन सी बात है, और वो दवा इलाज कराएंगे उसके बाद लेकर चले आएंगे। लेकिन दोस्तों शाम हो जाती है। अब जो लड़की का बाप होता है उन लोगों को चिंता बढ़ने लगती है कि शाम का समय हो गया अभी तक आए नहीं। तब लड़की का बाप खुर्शीद के पास फ़ोन करता है, कहता है भाई साहब इतना देर हो गया, आप अभी मेरी बेटी को लेकर आए नहीं, क्या कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या। तब खुर्शीद कहता है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि एक रात के लिए इसे एडमिट करना पड़ेगा और इसका दवा इलाज चलेगा, उसके बाद ये कल आ जाएगी, और आप लोग बार बार परेशान ना होइए, बार बार मुझे फ़ोन ना करिए, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। अब ये बात सुनकर जो लड़की का बाप होता है फ़ोन रख देता है। थोड़ी चिंता उसे सताने लगती है, लेकिन सोचता है चलो कोई बात नहीं, अपने ससुर के साथ ही गई है और वो अच्छे से देख रेख करेंगे, वैसे भी एक ही महीने बाद उन्हीं के घर जाना है। ये सब सोचकर ये शांत पड़ जाते हैं लोग। और उधर जो खुर्शीद होता है उसका दवा इलाज करा रहा होता है, सुबह हो जाती है, सुबह से फिर शाम हो जाती है, लेकिन अपने होने वाली बहू को लेकर उसके मायके नहीं पहुंचता, यानी लड़की के घर पे नहीं पहुंचता। उधर वो लोग चिंता में हैं कि आखिर बात क्या हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं। और इधर जो खुर्शीद होता है वो अपनी होने वाली बहू को साथ में लेकर अपने घर पे चला आता है। जब अपने घर पे आता है तो घर वाले जब देखते हैं, जो लड़के की माँ होती है, शोएब होता है, लड़का होता है, ये दोनों लोग देखते हैं कि मेरी होने वाली बीवी को लेकर घर पे ही चले आए हैं। अब जो शोएब की माँ होती है वो भड़क जाती है, गुस्से में पूछती है कि अरे ये आप क्या कर लाए हैं, जिस लड़की से मेरे बेटे की अगले महीने शादी है उसको अब अभी घर लेकर चले आए, ये क्या बात हो गई। तब खुर्शीद कहता है अब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, क्योंकि अब ये मेरी होने वाली बहू नहीं बल्कि ये मेरी बीवी है। ये बात सुनकर घर में पूरा कोहराम मच जाता है, हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है। बेटा भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है, अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब्बू आपने ये क्या कर दिया, आपको कुछ शर्म लिहाज है, आपने क्या किया, आपने शादी मेरी तय की थी और विवाह करके आप लेकर चले आए। अब दोनों में बाप बेटे में गहमा गहमी हो जाती है। बाप भी कुछ कम नहीं था, वो भी बेटे से ऊट पटांग बोलना शुरू कर देता है, बेटा भी अपने बाप को ऊट पटांग बोलना शुरू कर देता है और दोनों में हाथापाही शुरू हो जाती है। फिलहाल किसी तरीके से रात बीतती है, सुबह को जो है पंचायत में ये बात पहुंचती है, पंचायत इकट्ठा की जाती है, पंचायत वहां पे होती है। तो पंचायत के सभी सदस्य कहते हैं कि जब निकाह है तुम्हारे बाप ने इस लड़की से कर ही लिया है तो फिर बीवी ये इसी की हुई, तुम्हारी कहाँ हुई। अब बेहतर है कि तुम इस लड़की को भूल ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और दूसरी तरफ खुर्शीद को कहते हैं कि खुर्शीद तुमने विवाह किया है, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम अपनी होने वाली बहू से किए हो, तुम इस गांव में इस घर में नहीं रह सकते, तुमको अगर रहना है तो तुम यहाँ से कहीं पे भी निकल कर जाओ और वहीं पे रहना। खुर्शीद पंचायत की बात मान जाता है और अपनी नई दुल्हन को लेकर उस गांव से निकलकर दूसरे जगह पे आके रहने लगता है। दोस्तों अभी मामला चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या खुर्शीद की वो बहू बनकर रहेगी या फिर बीवी बन के रहेगी, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वैसे दोस्तों आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है, क्या खुर्शीद को ऐसा करना चाहिए या नहीं, अब उसके बेटे को क्या करना चाहिए, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।